नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां चाचा बना अपनी भतीजी का दुश्मन, कहां अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी पुलिस और किसने चंबल नहर की मरम्मत का कार्य धीमी गति से करने और गुणवत्ता से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बगहा से, जहां पाकिस्तानी मोहल्ले में अंकित अग्रवाल गोलीकांड हुए 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है, जिसको लेकर बगहा के व्यवसायी दहशत में हैं। बगहा पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों को पकड़ने के लिए 24 घंटे का समय मांगा था, लेकिन अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। व्यवसायियों का कहना है कि अगर शुक्रवार को 10 बजे तक गिरफ्तारी नहीं होती तो बगहा जिले के सभी व्यवसायी आंदोलन कर NH 727 को घेरते हुए हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। बगहा के व्यवसायियों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले अपने अपने दुकान बंद करके इसका समर्थन भी किया और साथ ही साथ सभी व्यवसायियों ने आधे दिन तक अपने अपने दुकानों को बंद कर बगहा के पुलिस प्रशासन से अपराधियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। क्या मामला है? 2 दिन पहले शम्भू अग्रवाल के लड़के अंकित अग्रवाल को उनके 4 व्हीलर गाड़ी से वो अपने घर जा रहे थे। अपराधियों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर उनको गोली चलाई। गोली से उनकी जान भी जा सकती थी, बल्कि उनके हाथों में गोली लगी, जो गोली आज भी उनके हाथ के अंदर है। वो हाथ इतना डैमेज हो चुका है तो डॉक्टर कह रहा है गोली अभी नहीं निकल पाएगा। अगर कल हम लोग एसपी साहब से मिले हुए थे, एसपी साहब 24 घंटे का समय लिए हुए हैं, अल्टीमेटम 24 घंटे का लिए हुए हैं कि हम लोग अपराधी को पकड़ कर पब्लिक के सामने हम लोग करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो बगहा के सारे व्यवसायी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और NH को जाम करेंगे। आपका नाम? अजय कुमार गुप्ता, व्यवसायी, बगहा। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। नदीगांव क्षेत्र के महेशपुरा गांव में कलयुगी चाचा ने अपनी ही भतीजी को हवस का शिकार बना लिया। नदीगांव थाना क्षेत्र के ग्राम महेशपुरा में कलयुगी चाचा ने 6 वर्ष की भतीजी को नमकीन और बिस्किट का लालच देकर अपने घर ले जाकर उसका मुंह बांधकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया और लहूलुहान कर उसे छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार नदीगांव थाना क्षेत्र के गांव महेशपुरा निवासी अवधेश प्रजापति की 6 वर्षीय पुत्री अपने दादा दादी के साथ गांव में रह रही थी और उसके माता पिता एटा जिले के अल्लाहपुर में पानी पूरी का धंधा करते हैं। अवधेश के 2 बच्चे और 2 बच्चियां। घटना शाम 3 बजे की है, जब घर पर 6 वर्षीय बालिका अकेली थी और दादा मोहन लाल और दादी रामकली खेत पर तिली काटने गए थे। तभी चचेरे चाचा तुलाराम पुत्र मनीलाल 28 वर्ष आया और बालिका को अपने घर ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया। वह इस घटना को लेकर पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। नदीगांव थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है। आज सुबह कहीं भागने की फिराक में आरोपी था, लेकिन पुलिस ने उसे 12 घंटे के अंदर में पकड़ लिया है। वहीं आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। सर, नदीगांव थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के साथ एक दुष्कर्म का मामला सामने है। क्या है पूरा मामला और क्या विधिक कार्रवाई है? देखिए, थाना नदीगांव क्षेत्र में आज शाम सूचना मिली थी एक बच्ची को ब्लेड मार दिया गया है। इसी सूचना पे पुलिस जब पहुंची तो उन्होंने पाया कि लड़की को ब्लेड मार के घायल कर दिया गया है और ये करने वाला उसका चाचा है। और पुलिस की सूचना पाकर वो भाग गया था और जंगलों में छिप गया था। पुलिस वहाँ पे 4 थानों की पुलिस लगी हुई है और वहाँ पर उसको पकड़ के गिरफ्तार कर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अगली विधिक कार्रवाई। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मीणा मुंडला ने चंबल नहर की मरम्मत का कार्य धीमी गति से कराने और गुणवत्ता से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। चंबल नहर के भ्रमण के दौरान उन्होंने कहा कि चंबल नहर का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है और मरम्मत के कार्य में गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एस्टीमेट के मुताबिक कार्य नहीं हो रहा। शासन के करोड़ों रुपए के बंदरबाट की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से कार्य चलता रहा तो किसानों को रबी के सीजन की फसल के लिए समय पर पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। बाढ़ के कारण किसानों की खरीफ की फसल पहले ही लगभग नष्ट हो चुकी है। ऐसे में चंबल नहर का पानी समय पर नहीं मिलता है तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। 2 व 3 अगस्त को हुई अति वर्षा व बाढ़ के कारण ये चंबल दाहिनी नहर जो श्योपुर के किसानों के लिए एक प्रकार से लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, इसको भारी नुकसान हुआ है। ये जगह जगह बड़ौदा से लेकर
शबलगढ़ तक कई स्थानों पर टूटी हुई है। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसका टेंडर जारी किया है। लगभग 66 करोड़ इसकी मरम्मत के लिए, दुरुस्ती के लिए सरकार ने मंजूर किया है, लेकिन हम देख रहे हैं इसका काम बहुत ही धीमी गति से, मंद गति से चल रहा है। अगर इसी गति से काम चलता रहा तो जो अक्टूबर महीने में रबी की फसल को तैयार करने के लिए किसानों को सिंचाई के लिए इस नहर के पानी की सख्त आवश्यकता है। लगता नहीं है ये सरकार और इरिगेशन डिपार्टमेंट नहर का पानी समय पे दे पाएगा। और ये काम भी हम देखते हुए आ रहे हैं। अभी हम यहाँ बड़ौदा पे खड़े हुए हैं तो ऐसा लग रहा है एस्टिमेट के मुताबिक ये काम नहीं हो रहा है। इसमें शासन के पैसों का, करोड़ों रुपए का बंदरबाट हो रहा है या होने की संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार गुणवत्ता, क्वालिटी का काम होना चाहिए वैसा काम हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी हम शिकायत उच्च स्तर पर करेंगे और इसकी जांच करवाने की मांग करेंगे। और सरकार से फिर से हम अपनी मांग को दोहराते हैं, श्योपुर क्षेत्र के किसानों की ओर से शीघ्र ही इस नहर को दुरुस्ती का कार्य पूर्ण किया जाए, ताकि रबी की फसल को तैयार करने के लिए किसानों को समय पर पानी उपलब्ध हो सके। क्योंकि बाढ़ और अतिवर्षा के कारण श्योपुर क्षेत्र के किसानों की खरीफ की फसल लगभग नष्ट हो चुकी है। इस क्षेत्र का किसान भयंकर संकट के दौर से गुजर रहा है। हम शिवराज सरकार से, जल संसाधन विभाग से मांग करते हैं इस नहर का मरम्मत का कार्य, सुदृढ़ीकरण का कार्य, गुणवत्ता आधारित कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता चेतन की रिपोर्ट। भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने जिले के मध्य प्रदेश रीवा में ग्राम पंचायत भवन का भूमि पूजन किया। वहीं मौके पर मौजूद कुछ चापलूसों द्वारा बार बार बखान किया जा रहा है कि वाकई में जनता को जानकारी मिली है, रोड सही नहीं है, कभी भी आदमी गिर सकता है। मौके पर मौजूद वेद प्रकाश तिवारी ने अपने आप को पत्रकार बता रहे थे और पत्रकार कम दलाल ज्यादा वो लग रहे थे। भाजपा की श्यामलाल द्विवेदी विधायक के साथ उपाध्याय मुखिया को शैलेश तिवारी, मंडल अध्यक्ष भाजपा समीर सिंह, जयप्रकाश जिला कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप सोनी, डॉक्टर अमरनाथ उपाध्याय, वर्तमान सरपंच पुष्पराज सिंह, मनोज वर्मा, मंडल महामंत्री मुरलीधर उपाध्याय, पूर्व बीडीसी राजकुमारी मौजूद रहे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर जिले की जनपद पंचायत मोहन बड़ौदिया के अंतर्गत लगने वाले ग्राम मंडलेक में शासकीय माध्यमिक एकीकृत शाला में मध्याह्न भोजन में लापरवाही को लेकर ग्रामीणों और स्वयं सहायता समूह अध्यक्ष सचिव के द्वारा जिला पंचायत सीईओ को शिकायत की गई थी, जहां जिला पंचायत सीईओ के द्वारा जांच टीम गठित की गई थी, लेकिन 5 माह बीत जाने के बाद भी जांच टीम मौके पर नहीं पहुंची और न ही जांच की। एकीकृत माध्यमिक शाला में चलने वाले अमन स्वयं सहायता समूह अध्यक्ष पति के द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया कि गांव के दबंग व्यक्ति नवाब बेग के द्वारा स्वयं सहायता समूह चलाया जा रहा है, जो खुद एक शासकीय कर्मचारी हैं और कैशबुक, पासबुक सभी उनके पास ही रखते हैं। खाते से पैसे निकालने के लिए मेरी पत्नी को ले जाते हैं और साइन करवा कर 500 रुपए उसे मात्र दे देते हैं, बाकी के सारे पैसे वो खुद रख लेते हैं। नाम बेटा आपका? जैनब। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6ठी। यहाँ पे आपको जो मध्याह्न भोजन का सूखा राशन मिलता है, गेहूँ वगैरह, वो अभी तक आपको मिला या नहीं मिला? कितनी बार मिला है? सर, एक बार। एक बार मिला। अच्छा, लगभग कितने महीने पहले मिला था? सर 6-7 महीना। 6-7 महीने। क्या है पूरा मामला? सर ये है मामला कि हम जो है अध्यक्ष भी हम ही हैं और सचिव भी पहले हम ही थे। काफ़ी 7 साल से हम इस समूह को चला रहे हैं। ग्राम सेवक क्या है कि उसके कारण मिले हुए लोग हैं बड़ौदिया में, तो उनकी वो साइन कर देता है और वो वहाँ से सचिव और अध्यक्षों का पलटाव कर देते हैं और बैंक में भी पैसे निकलाता है। तो 7 साल से पैसे वही निकाल कर ले जा रहा है। हमें 2000 रुपये महीने का खर्चा दे देता है। उसी खर्चे में हम स्कूल वालों को, आंगनबाड़ी वालों को रोटी खिलाते हैं और लगे सारा पैसा वो ले जाता है। यहाँ से गेहूँ भी निकाल के ले जाता है, क्विंटल 10 क्विंटल निकलता है, 2 क्विंटल गेहूँ दे देता हमें महीने के लिए। वो महीना भर तक खिलाते हैं। हम शिकायत करने की बोलते हैं तो वो बोलता है कि तुम्हारे को समूह में से हटा दिया जाएगा। इसलिए सर हमने 181 पे शिकायत ये की है कि हमारे यहाँ कुछ फ़ायदा या कुछ लाभ हो। शाहजहाँपुर से सी न्यूज संवाददाता किशोरनाथ की रिपोर्ट।
सौशैया संयुक्त चिकित्सालय कुमारगंज में बृहस्पतिवार को विधायक गोरखनाथ बाबा ने नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद विधायक गोरखनाथ बाबा ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लग जाने से कोरोना की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम में ये काफी अच्छा साबित होगा और कुमारगंज क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मील का पत्थर भी साबित होगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर अभी हमें और सावधान और कोविड नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने क्षेत्रवासियों के लिए कहा कि ये ऑक्सीजन प्लांट एक सौगात है जो वैश्विक महामारी की तीसरी लहर से लड़ने में काफी मददगार साबित होगी। जहां कोरोना की पहली लहर में मास्क और सैनिटाइजर पर जोर था, तो वहीं दूसरी लहर में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कार्य किया गया है। वहीं इस दौरान विधायक ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करते हुए अस्पताल में भर्ती मरीजों से अस्पताल व्यवस्था के बारे में जानकारी भी ली। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकारों के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं कि हर पत्रकार दूध का धुला और पवित्र नहीं होता है। कुछ तथाकथित पत्रकार पत्रकारिता की आड़ में अनेकों गलत और अनैतिक कार्य करते रहते हैं। पिछले कुछ समय से क्षेत्र में पत्रकारिता के पवित्र पेशे की आड़ में सरकारी सेवकों विशेषकर पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों पर अनुचित दबाव डाला जाता है, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि इन लोगों के लिए नाजायज कार्य ही जायज है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड चलाना आता है। भदोही में कतिपय पत्रकार यूं ही बदनाम नहीं है और शायद इसीलिए धीरे धीरे ही सही सबको इनकी हकीकत समझ में आने लगी है। एक किराएदार के रूप में रहकर किसी के भवन भूमि को हड़पना अपने पत्रकारिता के पेशे की गरिमा को कलंकित करना है। पत्रकारिता के नाम पर खुद को समाज का सरमाएदार कहलाने वाले ऐसे पत्रकार खुद ही अपने मुंह पर कालिक होते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भदोही कस्बे के एक ऐसे वेब चैनल के तथाकथित पत्रकार की जिसने पत्रकारिता के नाम पर पत्रकारों को कलंकित करने का काम किया है। भुक्तभोगी एजाज अहमद पुत्र हाजी सुल्तान निवासी बाजार सरदार खान ने प्रदेश से लेकर जिले के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए फरियाद की है कि पत्रकारिता की आड़ में सत्यम न्यूज के संपादक नसीर कुरैशी द्वारा फर्जी अभिलेखों के आधार पर प्रार्थी की बेशुदा भूमि और गृह ऋण से निर्मित भवन को हड़पने की साजिश की गई है। बताया कि नसीर कुरैशी कुछ भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने जो है हम लोग बैठ के बात कर रहे थे और उस बात पे हमसे झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद जो है अपने ऊपर उन्होंने फौरन जो है बैटरी का पानी मंगवाया और बैटरी का पानी मंगाने के बाद बोले मैं अभी तुरंत उसको अपने ऊपर डाल दूंगा और डालने के बाद तुमको जो है इसमें ऐसा फंसा दूंगा तुम निकल नहीं पाओगे। इनके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कभी भी मुझे फंसाने के लिए ऐसा कार्य कर सकते हैं। बोलते हैं 376 लगवाए, हमारे लिए मामूली बात है, मैं एक पत्रकार हूँ। कभी भी तुमको हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारे कहने पर जो चाहें वो बयान दे देंगे। मैंने 30 साल से पत्रकारिता किया है तो कमाया है आदमियों को। हम इस तरह से ऐसा काम करेंगे कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नष्ट कर देंगे, तुम्हारा पूरा बिजनेस बर्बाद कर देंगे। इस तरीके से हमसे उन्होंने कहा। आप बताइए जो है मैं उन्होंने कहा कि मैं इस तरीके से ये काम कर दूंगा, नहीं तो अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो इस मकान से दूर हट जाओ और इसकी चर्चा भी किसी से मत करो। और फर्जी अभिलेखों के द्वारा ये मैं पीछे से भी कागज बनवा सकता हूँ, आगे बनवा सकता हूँ। ये भी मामूली बता दूँ, मैं किराएदार तुमको बता रहा हूँ, किराएदार हूँ, लोगों से कह रहा हूँ। अभी देखना मैं इसका मालिक कैसे बनता हूँ, मैं तुमको दिखा देता हूँ। फर्जी अभिलेखों के आधार पर मैंने कागज बनवाना शुरू कर दिया है और देखना कुछ दिन में उसी का मैं दावा भी करूँगा कि ये घर मेरा है। और मुझे इस बात का डर है कि इनके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत मेरे ऊपर इस संदर्भ में ये मेरे ऊपर कोई भी केस लागू कर सकते हैं, कोई भी मुकदमा करा सकते हैं, किसी के द्वारा भी करा सकते हैं। अगर इसका कुछ होता है तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी नसीर कुरैशी की ही मानी जाए। भदोही से सी न्यूज संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। बता दें कि पीएम ने एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हुआ है। वहीं इस मौके पर चतरा सांसद सुनील सिंह ने फीता काटा और प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में हर एक राज्य में एक जिले का चयन होना था, जिसमें ये गौरव झारखंड के सिर्फ चतरा जिले को मिला है, जिसके लिए मैं जिले वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री को आभार प्रकट करता हूं। साथ ही सांसद ने कहा कि इस नेक कार्य से जिलेवासियों को काफी राहत मिलेगी। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाह फहद अली की रिपोर्ट।
झांसी में रिश्ते को तार तार होते हुए एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला ने अपने चचेरा ससुर और एक अन्य पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित अपने पति के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगा रही है। बताते चलें कि झांसी जिले के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव में रहने वाली एक महिला अपने पति और छोटे बच्चे के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची। महिला का आरोप है कि 17 सितंबर को उसकी सास की तबीयत खराब हो गई थी। उसका पति इलाज के लिए उसकी सास को बीएचएल लेके गया था और वह घर में अकेली थी। तभी उसके चाचा ने उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकाते हुए वहां से भाग गया। थाना बबीना से रेप का। मेरे चचेरा ससुर उर्फ किशन लाल, उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया है और शराब के नशे में मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकी दी है उन्होंने। और वहाँ पर मैं गई पुलिस थाने में, तो उन्होंने मेरे पति को भी किसी उसमें अंदर कर लिया और फिर डरा धमका के मेरा एक वीडियो बनाया, जिसमें मेरे को खुद अच्छे से याद नहीं है मैंने क्या क्या बोला उसमें। पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है, कहना चाहते हैं? हाँ। मरवाओ कभी नहीं करवाओ। क्या मामला भैया? बलात्कार का मैटर है सर। कहाँ से? पूरा मामला विस्तार से बताओ। बबीना थाने से हैं हम। बबीना थाने में हमें कोई सुनवाई नहीं हुई। 15-20 दिन से हम झांसी आ रहे हैं, हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। बोल रहा है जांच हो रही और मुल्जिम हमें परेशान कर रहा है, गांव में रहने नहीं दे रहा। कौन लोग हैं वो लोग? वो हमारे परिवार के गांव के ही लोग हैं, चाचा जी। पुलिस में शिकायत की? पुलिस में शिकायत की। पुलिस वाले बोल रहे जांच चल रही, अभी जाओ उसको पकड़ के भी लाए घर से। हमने उसको पकड़वाया है भी है घटना स्थल से, शराब के नशे में उसको। आज आप कहाँ आए हो? आज हम एसएसपी साहब के पास आए हैं। तो वो जो रोज बोल रहा है वही बात बोल रहा है कि जांच चल रही, जांच चल रही। आप क्या चाहते हो? हम रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी से। पलामू जिले के मोहम्मदगंज प्रखंड अंतर्गत रानाडीह पचपोखरी में हर्षोल्लास के साथ आज दुर्गा पूजा नवरात्रि की कलश यात्रा संपन्न हुई, जहां पर पूजा आज शुरू हुआ और पूजा का मुख्य जजमान शुभम कुमार सिंह रहे। इस दौरान आचार्य श्री 1008 राम पांडे, पुरोहित जयानंद पाठक, कमेटी के अध्यक्ष मनिक चंद सिंह, सचिव नागेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष गोविंद सिंह, सत्यनारायण सिंह, गोपाल सिंह समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।